एक बार बना ली तो उसे आप बार बार सेल कर सकते हो, मल्टीपल कमाई हो सकती है उससे। अगर आपने मीशो से एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो आपको हर प्रोडक्ट का 10% मिलेगा, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है तो आपको 10 रुपए तो ऐसे ही घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो 30,000 की सेलिंग मैंने की और मुझे मिले हैं सिर्फ 300 रुपए। इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। कब तक आप दूसरों के वीडियोस देखकर, दूसरे के कंटेंट देखकर उनके रेवेन्यू बढ़ाते रहोगे और अपने टाइम को वेस्ट करते रहोगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और घर बैठे बैठे बोर होते रहते हो, कुछ पैसे अर्न करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे जेन्युइन तरीके जिनसे आप ऑनलाइन जॉब करके या ऑनलाइन कुछ भी काम करके पैसे कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। इसके लिए ना तो आपको कोई डिग्री की जरूरत है, ना तो कोई बहुत हाई फाई कोर्स करने की जरूरत है, और ना ही किसी और चीज की जरूरत है। 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो कौन सा काम आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, कैसे आप पिक करोगे, कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए और अर्निंग कितनी हो सकती है, किस जॉब में कितनी अर्निंग होती है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, पूरा जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 1 पे बात करते हैं टीचिंग या ट्यूशन। ये सबसे इजी, सबसे सेफ और सबसे ट्रस्टेबल तरीका है ऑनलाइन जॉब में। जितने सारे ऑप्शंस मैं आगे आपको बताने वाली हूँ ना, सबसे इजी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि इसके लिए ना जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि अगर आपने पहले कभी भी किसी भी बच्चे को पढ़ाया है, किसी को भी पढ़ाया है, तो आप ये काम कर सकते हो। ये उनके लिए ही सबसे बेस्ट है जो ऑलरेडी कभी किसी को पढ़ा चुके हैं। चाहे वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो या फिर केजी के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस ढूंढते हैं पेरेंट्स। क्योंकि कोविड के बाद से ना ये चीज काफी ज्यादा ट्रेंड में आया था कि लोग घर बैठे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो चीज अभी भी है, अभी भी लोग इसकी डिमांड करते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस इसके लिए आपको एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने पहले कभी किसी को पढ़ाया है, थोड़ी सी भी अगर आपको एक्सपीरियंस है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है या एक्सपीरियंस है, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसमें ना एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स को ही पढ़ाओ। अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में या फिर अगर आपको कोई चीज़ आती है, कुछ भी कोई स्किल भी है, तो भी आप उसे पढ़ाने में ही काउंट कर सकते हो। उसकी भी आप एक अलग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो या इंग्लिश सिखाना हो, हिंदी सिखाना हो, बंगाली, मराठी, कोई सी भी लैंग्वेज अगर आप सिखाने में एक्सपर्ट हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो डिजिटल ज़माना है ना, इसमें हर एक चीज़ की डिमांड है। ऐसा कोई भी स्किल, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बेकार है। आप उससे पैसे कमा सकते हो, बस ये समझ लो आप। सबसे अच्छी बात है कि इस लाइन में अगर आप जाते हो तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। अगर अर्निंग की बात करूँ तो 8,000 से लेकर 30,000 तक की अर्निंग आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, किन्हें पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। नंबर 2 पे बात करते हैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। देखो, मैंने सिर्फ यूट्यूब क्यों कहा, क्योंकि यूट्यूब पे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। मतलब इतने ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना कमाने के कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे से आराम से काम कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आप सिंपली अपने घर में जो कुछ भी करते हो, खाना बनाना, खाना, जो कुछ भी करते हो, वो भी दिखा के उसे कंटेंट में कन्वर्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। उसे कंटेंट की तरह आपको देखना होगा। अगर आपको ब्यूटिशियन आती है, मेहंदी आती है, ड्राइंग आती है, पेंटिंग आती है, सिलाई आती है, या फिर कुछ भी, अगर आप घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करते हो ना, तो वही आपका कंटेंट बन सकता है। यूट्यूब पे काम करने के लिए ना आपको 3 चीज़ों की जरूरत है। फर्स्ट, सबसे बेसिक, एटलीस्ट आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, जो कि आपके पास है ही, जिससे आप रिकॉर्डिंग करोगे। दूसरी चीज़, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब तक आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात नहीं करोगे, जब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट नहीं करोगे अपने आप को, तब तक आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो अगर आप अच्छे से बोल पाते हो, तभी आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैमरा चालू होते ही आप नर्वस हो जाने लगो और आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, आपको समझ में नहीं आए कि क्या बोलना है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। इन शॉर्ट, यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस रैट रेस में आपको आगे निकलने के लिए थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आज आपने चैनल बनाया और 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आपका चैनल अच्छे से चल जाएगा, आप रेवेन्यू जनरेट करने लगोगे। ऐसा नहीं होने वाला है। एटलीस्ट आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि 6 महीने अंधे होकर काम करना है यूट्यूब पे, तब जाके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, थोड़ी सी रेवेन्यू आ रही है या थोड़े व्यूज़ बढ़ रहे हैं, रीच बढ़ रहे हैं। लेकिन 6 महीने तक तो बिल्कुल भूल जाओ। तो अगर आप 6 महीने डेडिकेट करने के लिए रेडी हो, इतना पेशेंस है आपके पास में कि आप अच्छे से काम करो, 6 महीने तक अंधे होकर काम करो, अगर आप इतना कर सकते हो तो यूट्यूब पे आ सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में अर्निंग होती है। मतलब किसी को 3 महीने, 6 महीने में भी 8,000 नसीब नहीं होते, मतलब $100, और किसी को तो महीने में 8-8 लाख अर्निंग होते। तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स है, इतने व्यूज़ है, तो इतने आप अर्निंग कर रहे हो। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है और किन तरीकों से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एवरेज अगर आपको बताऊं तो अगर हर वीडियो पे आपके 10,000 20,000 तक व्यूज़ आ जाते हैं लॉन्ग वीडियोज़ पे,
तो आपको महीने में $100 तो मिल ही जाएंगे। इतना तो कंफर्म है कि 8 से 9,000 10,000 तक आप अर्निंग कर ही लोगे अगर हर लॉन्ग वीडियो पे आपको 10-20 हज़ार व्यूज आ रहे हैं तब। नंबर 3 पे बात करते हैं फ्रीलांस वर्क। फ्रीलांस क्या होता है ना, अगर आपको अच्छे से बोलना आता है या अच्छे से आप अपने वर्ड्स को लिख पाते हो या कैनवा पे अच्छे से डिजाइन बना सकते हो, इसमें अर्निंग फिक्स नहीं है। आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, पर प्रोजेक्ट्स के आपको 500 से लेकर 2000 ऐसे मिल सकते हैं। वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना बना पाते हो। एक दिन में आप 10 प्रोजेक्ट भी बना सकते हो या पूरे महीने में अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिले तो आप 2-4 भी बना सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और आप कितने अच्छे से उस पर काम कर पाते हो। अब देखो, अगर इस लाइन में आपको आना है ना, इसमें कैमरा फेस करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और को फेस करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सिंपली आप घर बैठे बैठे आपको जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं उस पर काम कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लोग कैमरा शाय हैं या फिर जो लोग दूसरों के सामने ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस उतना फील नहीं कर पाते हैं, तो आप इस लाइन में आ सकते हो। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि आप किसी एक स्किल पे अच्छे से काम करो। मतलब कि अगर कंटेंट राइटिंग पे ही आपको काम करना है तो पहले आप उस पर शार्प हो जाओ, उसे बहुत अच्छे से समझो कौन कौन सी चीजें आजकल है जिससे आप अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो इसके लिए 3 बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट है फीवर, सेकंड अपवर्क एंड थर्ड है फ्रीलांसर। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप कांटेक्ट करके और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स निकाल सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और एक अच्छा ऑप्शन भी है। अगर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, जैसे कि सभी औरतों को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं तो ये काम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपको जस्ट करना ये है कि शॉपिंग करो, अपने कुछ पैसे लगाने होंगे इनिशियली, शॉपिंग करो, उस प्रोडक्ट को कैमरे के सामने दिखाओ, उसके लिंक जनरेट करो, लिंक शेयर करो अपने ऑडियंस के साथ में, बस दैट्स इट। इतना ही काम है, क्योंकि जो लिंक आप जनरेट करोगे उस लिंक पे जितने लोग क्लिक करेंगे, जितने लोग परचेज करेंगे, उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट कौन सा पिक किया है, क्योंकि ये सुनने में इजी लगता है लेकिन है बहुत ही टफ। कई लोग आपको बोलते होंगे बहुत सारे वीडियोस में कि अगर आपने मीशो से एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो आपको हर प्रोडक्ट का 10% मिलेगा। मतलब 100 रुपए की कोई चीज है तो आपको 10 रुपए तो ऐसे ही घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मैं पहले ही आपको क्लियरली बता दूं, कई बार क्या होता है कि आपने 10% डिस्काउंट वाले किसी प्रोडक्ट पे वीडियो बना के दिखा दिया, उसकी लिंक भी आपने शेयर कर दी, लेकिन आज आपने लिंक शेयर की है और कल उसका जो 10% था ना वो बन जाता है 0.5%। तो होता क्या है कि आपने तो सोचा था कि आपको 10 रुपए मिलेंगे 100 रुपए में से, लेकिन आपको मिल रहे हैं कितने, 50 पैसे, नॉट इवन 1 रुपया। आपको 50 पैसे मिलेंगे 100 रुपए के प्रोडक्ट बेचने पे। तो ये थोड़ा सा फ्रॉड वाली चीज़ है, इसे बहुत अच्छे से समझना होता है और ये थोड़ी डिफिकल्टी भी रखता है, क्योंकि इनिशियली अगर आप कोई भी कंटेंट बनाते हो, लाइक इंस्टाग्राम पे अगर आप बना रहे हो या फिर यूट्यूब पे बना रहे हो, तो आप पे लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा कि आपके प्रोडक्ट्स कोई भी खरीदे, आपको उतने व्यूज़ भी नहीं आएंगे कि लोग आपको जान पाए। तो इनिशियली यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपके जो लोकल कॉन्टैक्ट में लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स है, आपका जो सर्कल है, आप उन्हें लिंक के थ्रू परचेज करवा सकते हो। उसका कमीशन आपको कंफर्म मिलता रहेगा। लेकिन सिर्फ इस भरोसे एफिलिएट में मत घुसना कि हाँ मैं तो कंटेंट बना लूंगी, मैं तो शॉपिंग करूंगी, बहुत सारा मुझे रेवेन्यू मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। इनिशियली तो ऐसा होने वाला है नहीं। जैसा कि मैंने बताया यूट्यूब वाले चैप्टर में कम से कम 6 महीने तक आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। वैसे ही एफिलिएट में अगर आप घुसते हो तो लिंक शेयर करने के लिए सबसे अच्छे तरीके तो यही है ना कि आप इंस्टाग्राम पे शेयर करो या फिर यूट्यूब पे शेयर करो। तो वो इनिशियली नहीं होगा, इनिशियली आपका फैन बेस नहीं बनेगा। हाँ, ऑलरेडी अगर आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है जिनके साथ अगर आप शेयर करते हो तो वो खरीदेंगे, तो फिर आप आ सकते हो। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे ना तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने तक एक्सपेक्ट मत करना। बहुत सारे लोग मिलेंगे ये कह के कि हाँ 10% आता है, 13% कमीशन भी आता है, मीशो पे तो 28% 25% कमीशन भी आते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता है ऐसा। और हर प्रोडक्ट के साथ तो होता भी नहीं है। कई बार प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट पे 25% कमीशन मिलने वाली है तो वो प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अब आप शेयर करो लिंक, कितना भी शेयर करो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग वो खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक होती है एफिलिएट प्रोग्राम में। अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में इस पे वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो मैं देखती हूँ कि बाकी यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, सीधा सीधा दिखता है मुझे कि झूठ बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो, आप अच्छे से समझ पाओ। अगर आप बोलोगे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी पूरे डिटेल में कि कैसे एफिलिएट करना है, कैसे ज्वाइन करना है और कैसे क्या करना है, सब कुछ समझा दूंगी, फायदे नुकसान सब कुछ बता दूंगी। अगर अर्निंग की बात करें तो एफिलिएट में कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ 20 रुपए भी पूरे महीने में आप कमीशन कमा सकते हो, और अगर आप एक्सपर्ट हो, आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, अच्छे खासे ऑडियंस है आपके, तो आप 50,000 1 लाख तक भी कमा सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितने ऑडियंस कमाए हैं। अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई तो फिर अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। जैसे कि रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स वायरल हुए थे, तो एक दिन में मुझे 200-300 रुपए के कमीशन मिल रहे थे। लेकिन इसमें भी झोल है।
200-300 रुपए की कमीशन एक दिन के मिल रहे थे और मैं जो सेलिंग कर रही थी, जो प्रोडक्ट्स सेल हो रहे थे वो पूरे दिन में 30,000, 28,000, 25,000 रुपए के एक दिन की सेलिंग थी, जिसमें मुझे मिल रहे थे 200-300 रुपए। तो आप सोचो ये कहाँ से आपको सुनने में आ रहा है कि 10% है या 28%, 25% कमीशन आपको मिलेगा। आप सोच सकते हो 30,000 की सेलिंग मैंने की और मुझे मिले हैं सिर्फ 300 रुपए। नंबर 5 पे बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट बनाना बता रही हूँ जिसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे। बेसिकली आपको करना ये है कि अगर आपको कुकिंग आती है या फिर अगर आपको ब्यूटी टिप्स आते हैं तो आप ऑनलाइन पे अपने बुक्स को बेच सकते हो, PDF बेच सकते हो, या फिर ब्यूटी टिप्स, पेरेंटिंग नॉलेज वाली जो टिप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन पे सिर्फ रिटन बेच सकते हो। मतलब फिजिकल कुछ भी नहीं होगा, जिसे हम डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 1 रुपए भी लगेंगे नहीं। अगर आपको स्मॉल बिजनेस करने हैं, कुछ इन्वेस्ट करके बिजनेस करना है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। इसमें मैं सिर्फ वही सारी चीज़ें बता रही हूँ जिसमें आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो बेसिकली करना यह है कि आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी आपकी स्किल है, जितना भी आपको कुछ भी चीज़ में जानकारी है, आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हो PDF या ई-बुक के थ्रू। बेस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं टेलीग्राम, गूगल ड्राइव या फिर व्हाट्सएप। यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने नॉलेज को, अपने PDF, ई-बुक्स को। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आप एक बार कोई PDF बनाते हो, ई-बुक बनाते हो, तो आप उसे बार बार बेच सकते हो। आपको हर बार नया बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार मल्टीपल टाइम आप बेच सकते हो। लेकिन बस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। पर अगर आपने एक बार बना ली तो उसे आप बार बार सेल कर सकते हो, मल्टीपल कमाई हो सकती है उससे, मल्टीपल बार आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर कई सारे एड्स पे आप देखोगे, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि घर बैठे बैठे हाउसवाइफ हो तो 20,000 रुपये कमाओ। इन सारे चक्करों में मत पड़ना। 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये घर बैठे बैठे कमाओ, मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं करवा दूंगा। ये जो एड्स होते हैं ना, ये जो वर्ड्स होते हैं, इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि ये सब कुछ फ्रॉड होते हैं। मैक्सिमम बार देखा जाता है कि ये सब कुछ फ्रॉड होते हैं और बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो इन सारे चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको घर बैठे बैठे कमाई करना है, काम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ यही जेन्युइन तरीके है और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं बताती हूँ कि घर बैठे बैठे जो लोग भी बोर होते हैं ना, जो हाउसवाइफ जिनका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, जिन्हें चाहिए कि वो अपने दम पे कुछ करे, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें और जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं, उन्हें इसके बारे में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।